हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी कि मैंने क्लास 10th में 96% कैसे स्कोर किए। सो ये बेसिकली क्लास 10th के लिए एक वीडियो है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल आई थिंक सो फॉर यू मे बी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे स्टडी की, कहाँ से स्टडी की, कौन सी बुक्स को मैंने यूज़ किया था क्लास 10th में, एंड मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की। एंड द मिस्टेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैंने मिस्टेक्स की वो आप भी करो, एंड मुझे उन मिस्टेक्स के लिए बहुत रिग्रेट भी है। सो आई थिंक अगर मेरे मिस्टेक्स वो मैं ना करती तो मेरे 97.5 तक आ जाने थे मार्क्स, बट इट्स ओके, 96.2 मार्क्स आर ऑल्सो गुड एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने क्लास 10th में सेल्फ स्टडी की, ऑफलाइन ट्यूशन्स ली या फिर ऑनलाइन कोचिंग ली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जो है ऑफलाइन कोचिंग मैंने शुरू से ही नहीं ली। जब से मतलब पढ़ने लगी हूँ, मैं स्कूल में हूँ तब से मैंने कोई भी ट्यूशन नहीं ली है। एंड मेरा कई बार मन भी करता था, अब भी नहीं मन ली, 11th में भी नहीं लिया मैंने ऑफलाइन कोचिंग वगैरह। मन करता है कई बार, बट फिर हेजिटेशन होती है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब कि तब मुझे ऐसे होता है कि पता नहीं वहाँ पर मन लगेगा भी या नहीं लगेगा मन, एंड वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होगी भी या नहीं। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग कभी नहीं ली, एंड 9th तक मैंने कोई ऑनलाइन बैच भी नहीं लिया, बट 10th में मैंने ऑनलाइन बैच लिया था नेक्स्ट टॉपर का मैंने आरंभ बैच लिया था। एंड वो मैंने लिया था पहले, मतलब मैंने अप्रैल मई और हाफ जून तक मैंने कोई बैच नहीं लिया था, बट फिर मैंने जब हाफ जून के बाद मैंने अब आरंभ बैच लिया। उससे पहले मुझे आरंभ बैच के बारे में इतना पता नहीं था। मैं उनकी जो तीनों टीचर्स, जो शोभित भैया, प्रशांत भैया और दिगराज सर, इनकी मैं यूट्यूब से वीडियो देखती थी, बट फिर जब मुझे इनके बैच के बारे में पता चला तो मैंने इनका बैच भी परचेज़ किया, एंड इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ये नहीं कि मैंने उसकी लाइव जो है क्लासेस ली, एंड में आकर मैंने लाइव क्लासेस ली हैं सितंबर, आई थिंक सितंबर नहीं, अगस्त सितंबर में आकर मैंने उनकी लाइव लेक्चर्स ली, क्योंकि पहले अप्रैल और मई का जो मेरा बैकलॉग बना हुआ था मैं वो भी बीच बीच में कंप्लीट कर रही थी। एंड सेकंड चीज़ ये कि जो स्कूल में चैप्टर्स चल रहे थे वो डिफरेंट थे, और उनमें जो वो थोड़े से ज़्यादा मतलब आरंभ बैच में आगे थे, स्कूल में धीरे धीरे चल रहा था, तो मैंने लाइव लेक्चर्स नहीं लिए पहले तो, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्कूल में तो चैप्टर्स ख़त्म, आई डोंट थिंक सो कि जनवरी फरवरी तक हो जाएंगे। तो मैंने फिर लाइव लेक्चर्स लेना शुरू कर दिया था। एंड में आकर मैंने लाइव लेक्चर्स लिए, और कई बार अगर मैं नहीं ले पाती थी तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लेती थी। ठीक है, मतलब ये नहीं कि मैंने अभी तक सारे लेक्चर्स के ले लिए, बीच बीच में से मतलब कुछ चैप्टर्स हैं जिनके लेक्चर्स मैंने लिए नहीं थे, एंड तक नहीं लिए थे। फिर जो मेरे बैकलॉग्स थे उनके लिए फिर अभी बैच आ गया था, तो मैंने अभी बैच भी परचेज़ कर लिया था। उसके मैंने लाइव लेक्चर्स लिए थे, उसके मैंने मतलब रेगुलरली लाइव लेक्चर्स लिए थे। एंड ये हो गया ऑनलाइन कोचिंग का। एंड इज़ दिस हेल्पफुल, इज़ दिस आरंभ बैच हेल्पफुल, ये क्वेश्चन आता है, इज़ दिस अभी बैच हेल्पफुल? येस, इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड आई थिंक अगर मैं वो बैच ना लेती नेक्स्ट टॉपर का, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे 96% आ पाते, स्पेशली इन मैथ्स मेरे 95% आ पाते, आई डोंट थिंक सो। मैथ्स में जो मेरे 95% आए हैं वो तो पक्की शोभित भैया की वजह से ही आए हैं। SST और साइंस में शायद थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता, बट इतने नहीं आ पाने थे जितने मेरे अभी आए हैं। सो इट इज़ टोटली वर्थ इट। ठीक है, मैथ्स में मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से आ जाने कहाँ से नहीं, और शोभित भैया ने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया, सारे मेथड्स बताए, जिसकी वजह से मेरे 95 मार्क्स आ गए मैथ्स में। एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, आप इसको ज़रूर ले सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट एनी प्रमोशन और स्पॉन्सर वीडियो, ठीक है, मैं जस्ट आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्लास 10th का। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि क्या मैंने कोई रेफरेंस बुक्स परचेज़ की थी, और अगर की थी तो कौन सी की थी, और मेरी क्या क्या मिस्टेक्स रही रेफरेंस बुक को लेकर, क्योंकि एक जो मेरी मिस्टेक है वो रेफरेंस बुक में भी रही है। सो क्या रेफरेंस बुक्स ली मैंने, सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग में ले ली थी NCERT एग्जाम्पलर, साइंस और मैथ्स की, इन दोनों की मैंने ली। बट अगर मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊँ तो मैंने उसमें से बिल्कुल मतलब वो खोल कर ही नहीं देखी, वो न्यू की न्यू पढ़ी, मैंने वो हाफ रेट पर बेच दी।
मैंने मतलब जब मैंने परचेज़ की थी तब 10 पहले चैप्टर के बस 10 MCQs करे, उसके बाद मैंने उसको खोल कर नहीं देखा क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। टाइम मतलब मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रही थी, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। बट क्योंकि मैंने ये सुना था कि NCERT एग्जाम्पलर से ही मतलब मोस्टली बहुत हेल्पफुल एग्ज़ाम आता है, इस वजह से मैंने वो परचेज़ कर ली थी। और इस बार भी मतलब मेरे सर बोल रहे थे मैथ्स वाले कि NCERT एग्जाम्पलर से आया था एग्ज़ाम, तो आई डोंट नो आया था या नहीं, बट मतलब NCERT एग्जाम्पलर करनी चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। और अगर शायद मैं वो करती तो मेरी और अच्छी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी मैथ्स में और साइंस में। तो मतलब मैंने ऐसा सुना है, तो उसमें से पेपर आए थे, तो यू कैन बाय इट इफ़ यू वांट, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ना कुछ बुक्स ली थी 3, हाँ नहीं सिर्फ साइंस की बुक्स मैंने ली थी। मतलब मैंने 10th क्लास में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किया, आई डोंट नो क्यों मैंने इतनी मिस्टेक्स की हैं। तो मैंने ना कुछ बुक्स ली थी इतनी मोटी मोटी, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट बुक्स, इतनी मोटी मोटी वो बुक्स थी, मैंने वो ली। बट मतलब ये नहीं कि वो हेल्पफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल हैं बुक्स, बट उसमें क्या था ना कि सिर्फ 10th तक के लेवल का नहीं था, बहुत डीप में था हर एक कंसेप्ट। जो कंसेप्ट बुक में नहीं था वो कंसेप्ट भी उस बुक में था। और इतनी मोटी बुक मेरे से नहीं पढ़ी जानी थी, और वो थी भी मतलब कि फ़िज़िक्स की अलग, बायो की अलग, केमिस्ट्री की अलग। तो आई थिंक मैंने उसके ऊपर 2100 मतलब 2000 तो फूका ही है उसके ऊपर, और आई थिंक एक 200 ज़्यादा भी फेंक मतलब मैंने उसके ऊपर फूक दिया। मतलब 2000 की तो थी, उसके ऊपर भी आई थिंक 100 और 200 रुपीज़ ऊपर हो सकते हैं, तो मैंने वो फूक दिया। और मैंने उसको एक बार भी नहीं खोल कर देखा। मैंने मतलब यूट्यूब पर बहुत सर्च किया कि कौन सी बुक लूँ, उन्होंने ये बुक बताई, बट मुझे मतलब वो 10th क्लास के लेवल की अच्छी नहीं लगी। मैंने उसको +2 के लिए संभाल कर रख लिया है, तो क्योंकि कहते हैं ना कि 10th का सिलेबस आगे +2 में परस्यू होता है, तो मैं +2 में अगर काम आई तो वो पढ़ूँगी, अदरवाइज़ वो वेस्ट गई। तो आपको ऐसे मतलब इधर उधर से वहाँ से देखा बुक्स ले ली, वहाँ से देखा बुक्स ले ली, ऐसे नहीं लेनी चाहिए आपको। सबसे पहले जो मेन चीज़ है, आपको NCERT पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने NCERT रीड की, मैंने बताया कि वो बुक ली, वो भी नहीं पढ़ी, NCERT की सैम्पलर पढ़ी, वो नहीं पढ़ी, ठीक है। तो सबसे मैंने मतलब NCERT पर ज़्यादा जोर दिया। तो और मैंने कोई बुक्स ली कि क्या नहीं, और मैंने बुक्स नहीं ली। एक मैंने बुक ली थी, वो भी मैंने ली थी आगे जनवरी फरवरी में। क्यों ली बुक? क्योंकि जो हमारे सर थे, साइंस वाले सर थे, वो उस बुक को क्या करते थे, मानते थे। उस बुक का नाम है मास्टरमाइंड, एंड वो भी मैंने अभी दे दी है, मेरे पास अभी वो नहीं है, तो मैं आपको नहीं तो दिखा देती। तो वो मैंने बुक आकर एंड में क्यों ली जनवरी फरवरी में, क्योंकि जो मेरे साइंस वाले सर थे हमारे स्कूल में, वो उस बुक को फॉलो करते थे और उसी में से वो एग्ज़ाम डालते थे। एंड उन्होंने बोल के रख दिया था, मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त में बोल दिया था कि वो बुक ले लो, दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो अब वो बुक परस्यू कर सकते हो, वो बुक ले सकते हो। उससे पहले, उस बुक को परचेज़ करने से पहले मैंने ऑलरेडी वो 2-3 बुक्स ले ली थी, जो मैंने इतनी मोटी वाली आपको बताई। और मैंने तब सर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि कोई इतनी मतलब बुक की ज़रूरत नहीं है, जो भी मार्केट में अच्छी बिक रही है आप वो ले लो। तब उन्होंने नहीं बताया। तो जब फिर उन्होंने कहा मास्टरमाइंड, फिर मैंने कहा मुझे डर लग रहा था कि मैंने इस पर ना पैसे फूँक दूँ। वो थी 300 पता नहीं 350 की, पूरी साइंस की थी वो बुक। तो फिर मैंने वो जनवरी फरवरी में ली, क्योंकि सर ने जो PT1 था वो भी उसमें से डाला, देन PT2 था वो भी उसमें से डाला, PT3 था वो भी उसमें से डाला, हाफ ईयरली भी उसमें से डाला, प्री बोर्ड इनफैक्ट 1, प्री बोर्ड 2 भी उसमें से डाला। एंड आई वाज लाइक कि बोर्ड का पेपर भी इसमें से आएगा, बट मैंने तब ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि सर उसमें से डालते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जो बोर्ड वाले हैं वो भी उसमें से डालें। लेकिन मैंने वो ले ली, जो मतलब प्री बोर्ड 2 बार होते हैं, पहले जो प्री बोर्ड हुआ उसके बाद मैंने ले ली प्री बोर्ड 2 की प्रिपरेशन करने के लिए, सो दैट मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएँ। क्योंकि साइंस में प्री बोर्ड में मेरे पहले प्री बोर्ड में 61 मार्क्स आए थे, एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड विद दैट। तो मैंने इस वजह से वो बुक्स ले ली जनवरी फरवरी में। मैंने थोड़ी बहुत ही वो रीड की थी, मैंने पढ़ी थी प्री बोर्ड से पहले, प्री बोर्ड 2 से पहले। मुझे ऐसा था मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, मेरे 73 मार्क्स आ गए थे सेकेंड टाइम, क्योंकि प्री बोर्ड 1 डिफ़िकल्ट था हमारा, ये हुआ। एंड देन अगर मैं बात करूँ मैथ्स के टर्म में, तो मैथ्स में मैंने और कोई बुक नहीं ली। एंड अगर मैं बात करूँ SS की, तो SS में ना हमारे स्कूल में ऐसे था कि 9th एंड 10th
दोनों में हमें 10th क्लास की एसएसटी पढ़ाई हुई थी। 9th में भी हमें 10th क्लास की एसएसटी पढ़ाई गई थी एंड 10th में भी। ये सिर्फ हमारे टाइम पर था, हमारे से पहले भी नहीं और हमारे से बाद अब भी नहीं है। अभी 9th की वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड हमारे टाइम पर ही था सिर्फ वो। 9th और 10th दोनों में हमें 10th क्लास की एसएसटी पढ़ाई गई थी। एंड मैंने 9th में ही जो है सेल्फ स्टडी ले ली थी। एक मतलब एवरग्रीन की सेल्फ स्टडी आती है, तो मैंने वो ले ली थी क्योंकि मतलब तब 9th क्लास में था, है ना, पहली बार पूरा सिलेबस आना था। तो तब मतलब जो हमारे सीनियर्स उन्होंने कहा कि सारा पेपर सेल्फ स्टडी से ही आता है, सेल्फ स्टडी से ही आता है और वो मिलती नहीं है, ऐसी नहीं होती। तो मैंने पहले सेल्फ स्टडी ले ली थी, परचेज़ कर ली थी। और 10th में भी मैंने उसी को ही परस्यू किया। हमारे टीचर्स भी उसी को ही परस्यू करते थे, उसी को ही फॉलो करते थे एंड दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। मैंने वो मतलब पूरे अच्छे से पढ़ ली थी वो सेल्फ स्टडी एसएस की थी। डिकराज सर ने तो हेल्प की है ना, तो वो मैंने पढ़ ली थी। तो एवरग्रीन की सेल्फ स्टडी है वो 10th क्लास की, वो आप ले सकते हो। दैट इज़ वेरी गुड बुक। उसमें आपको मतलब कि जो कीवर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एसर्शन रीज़न वो इतने नहीं है। हर चैप्टर के 5-6 एसर्शन रीज़न मिल जाएंगे, फिर इन द ब्लैंक मिल जाएंगे, वेरी शॉर्ट मिल जाएंगे, शॉर्ट मिल जाएंगे, लॉन्ग मिल जाएंगे, केस स्टडीज़ मिल जाएंगी। तो मैंने वो ली थी और कोई बुक मैंने नहीं ली। मैथ्स के लिए भी नहीं ली, साइंस के लिए मैंने आपको बता दी क्या ली। एंड इंग्लिश की भी मैंने पहले नहीं ली थी कोई भी बुक। और हिंदी मैंने रखी नहीं थी, फिज़िकल रखी थी सारा साल मैं फ़िज़िकल का आपको बताती हूँ अगर आपके पास फ़िज़िकल है। हमारे स्कूल में जो बुक लगी थी फ़िज़िकल की, उसमें से मतलब कोई भी हम कह दें बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि हर कोई फ़िज़िकल की एक दूसरी बुक है वो फॉलो कर रहा था। जब भी मतलब हमारे स्कूल में फ़िज़िकल पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, हम ग्राउंड में चले जाते थे, उसको पढ़ाया नहीं जाता था, हमारे टीचर जो थे वो पढ़ाते नहीं थे। तो मुझे वो समझ में नहीं आती थी, तो मैं जब यूट्यूब पर सर्च करती थी तो वो दूसरी बुक से पढ़ाने लग जाते। 10th क्लास के जो दूसरी बुक है उससे पढ़ाने लग जाते, तो मैं फिर से बंद कर देती थी, फिर मैं पढ़ती नहीं थी। एग्ज़ाम टाइम पर एक चैप्टर आता था, उसके सिर्फ क्वेश्चंस पढ़कर चली जाती थी, क्योंकि मैम ने बोला हुआ था कि क्वेश्चंस यहीं में से आएंगे, MCQs इसी में से आएंगे, तो मेरे हमेशा फुल मार्क्स आ जाते थे। बट अभी मुझे टेंशन थी बोर्ड की, क्योंकि बोर्ड में तो ऐसा नहीं है, बोर्ड में तो इंटरनल आएगा। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, अभी मैंने सारा साल पढ़ाई नहीं की थी फ़िज़िकल के लिए, तो फ़िज़िकल के आगे एक ही छुट्टी थी। तो मैं आई वाज लाइक मैं क्या करूँ। मैंने मतलब लिटरली शाम के 4-5 बजे तक कुछ नहीं पढ़ा। फ़िज़िकल का पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा देखी जाएगी जो भी होगा। मैथ्स की जगह मैंने फ़िज़िकल ले रखी थी, मैथ्स की कह रही सॉरी हिंदी की जगह मैंने फ़िज़िकल ले रखी थी, क्योंकि हमारे स्कूल में इन दोनों में ऑप्शंस थी। तो आई वाज लाइक देखा जाएगा जो भी होगा। फिर मतलब आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, ठीक है ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे एक वीडियो मिल गई, एक चैनल मिल गया बेसिकली शाम को, वो भी 5 बजे। अगले दिन मेरा सुबह एग्ज़ाम था, मुझे वो चैनल मिल गया, मैं उसकी सारी वीडियोस मैंने देख ली, ठीक है। मतलब फिर मैंने ना दूसरी जो बुक थी वो भी खुल कर देखी ऑनलाइन, वो भी इतनी बड़ी, अभी एक दिन में तो पढ़ी नहीं जाएगी, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। थैंक गॉड मुझे वो मतलब वीडियो मिल गई, उसमें वो दूसरी बुक की ही समरी नोट्स वगैरह दिए हुए थे। इस बुक को मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा इस बुक में से चाहे कुछ आए मतलब कोई बात नहीं, आने दो, मैं एक बार वो वीडियोस देख लेती हूँ। वो नोट्स थे, उसमें उन्होंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हुए थे, उनकी MCQs की एक वीडियो थी, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो थी, हर एक वीडियो, एक सिंगल भी वीडियो मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि 4 चैप्टर्स आ रहे थे फिजिकल के, चारों के चारों चैप्टर्स की मैं वीडियो देख कर गई। मैंने मतलब जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन 2 चैप्टर्स पढ़े, उससे पहले वाले दिन 2 चैप्टर्स पढ़े, वो वीडियो मैं देख कर गई थी एंड सारे क्वेश्चंस उसी में से ही आए एंड मेरे उसमें फिज़िकल में से 100 आउट ऑफ द 100 मार्क्स आ गए। तो मैं अगर मुझे वो वीडियो मिल गई, उस चैनल का लिंक मिल गया, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाबी थी मेरे पास। पंजाबी के लिए भी मैंने कोई बुक नहीं ली थी, हमारे जो टीचर थे वो ही इतना अच्छा पंजाबी पढ़ाते थे, तो मैं जो भी वो प्रैक्टिस करवाते थे मैं वो अच्छे से कर लेती थी एंड मेरी पंजाबी में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए। एंड पंजाबी का पेपर मतलब हमारे स्कूल में 20-25 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए, आउट ऑफ मतलब 150 बच्चों के। ईजी था आई थिंक सो पेपर पंजाबी का, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अगर बात करूँ कि मैंने सैम्पल पेपर्स की, क्या मैंने सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस किया, क्या मैंने उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया या नहीं, एंड अगर किया तो कौन से प्रैक्टिस पेपर की ये प्रैक्टिस, एंड इसी में ही मेरी मिस्टेक्स भी कवर होंगी। सैम्पल पेपर में एक रेफरेंस बुक में मेरी मिस्टेक थी, दूसरी मिस्टेक मेरी थी सैम्पल पेपर में। सैम्पल पेपर्स का क्या हुआ
तो मैंने सोच रखा था चलो मैं जनवरी में अपने सैम्पल पेपर्स लगा दूँगी, बट जनवरी में प्री बोर्ड्स होते हैं तो सारा दोबारा से नोट्स को रिवाइज़ करना पड़ता है, सब कुछ दोबारा से करना पड़ता है। ऊपर से अभी बैच था, ठीक है, प्री बोर्ड्स चल रहे थे, तो सैम्पल पेपर लगाने का टाइम ही नहीं मिला। ऊपर से मेरा 1-2 चैप्टर्स रहते थे, सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम तक भी साइंस में कुछ ऐसे चैप्टर्स थे 2-3 जो मुझे अच्छे से नहीं आते थे, तो उनको भी करना था, सैम्पल पेपर लगाने का टाइम ही नहीं मिला। बट मैंने परचेज़ कर लिए थे जब प्रशांत भैया के एडू कार्ड के आए थे। मैंने स्पॉन्सर नहीं है प्रशांत भैया के, क्योंकि मैं प्रशांत भैया को फॉलो कर रही थी, तो उनके एडू कार्ड के आए थे, राइट। सैम्पल पेपर मैंने वो परचेज़ कर लिए। देन दिगराज सर के आए, वो सैम्पल पेपर एडू कार्ड के मैंने परचेज़ कर लिए। और मैथ्स में शोभित भैया के आए नहीं थे, वो मानसी मैम है ना, उनसे भी कई बार मैं पढ़ लेती थी, 9th तक मैं उन्हीं से ही पढ़ी हूँ, तो मानसी शर्मा मैम है ना, उनके एडू कार्ड के आए तो मैंने वो परचेज़ कर लिए। एंड इंग्लिश में भी मैंने सैम्पल पेपर की एक बुक परचेज़ की थी जो कि अरिहंत की थी, और उसमें से मतलब एक कॉम्प्रीहेंशन हमारे प्री बोर्ड में भी आया था, तो आई वॉज लाइक कि भैया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। एंड जो मैग्नोलिया मैम ने सुबह 4 बजे जो लाइव सेशन हुआ उसमें जो क्वेश्चंस बताए थे वो भी उस अरिहंत की बुक में दिए हुए थे, पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वो सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे, ठीक है। तो वो था, तो मैंने ये 4 सैम्पल पेपर्स लिए, ठीक है। उनके साथ OMR शीट वगैरह आई, क्योंकि मैंने ये सुन रखा था कि अगर आप OMR शीट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो OMR शीट वहाँ पर गलत हो जाएगी, है ना। एंड OMR शीट अगर वहाँ पर गलत हो गई तो न्यू मिलेगी नहीं, और अगर आपने फ्लूइड वाइटनर वगैरह लगा दिया तो वो स्कैनर उठाएगा नहीं उस आंसर को, या मतलब जो भी आपने फिल किया उसको उठाएगा नहीं। तो आई वॉज स्केयर्ड, है ना, तो मैंने वो मंगवा लिए। एंड ब्रह्मास्त्र भी, जो ब्रह्मास्त्र है ना नेक्स्ट टॉपर का, जो अभी बैच के साथ मिला था, वो भी आ गया था, उसमें भी OMR शीट थी, है ना। उन्होंने भी सैम्पल पेपर दिए थे, टेस्ट वगैरह दिए थे, तो वो भी नहीं मैंने दिए। OMR शीट पर जो उनके टेस्ट वगैरह थे, मैं अगर आपको सच्ची में बताऊँ तो मैंने टेस्ट कोई भी नहीं दिया, आरंभ बैच में भी अभी बैच में भी मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया। एंड मैं फिर से वही बोल रही हूँ कि अगर दे देती तो क्या पता इससे भी अच्छे मार्क्स आ जाते, ठीक है। सैम्पल पेपर में मैंने मैंने सैम्पल पेपर को हाथ नहीं लगाया। SS का मैंने एक सैम्पल पेपर किया, उसमें से 10-12 थे 10 सैम्पल पेपर थे, उसमें से एक किया, और वो भी पूरा नहीं किया, उसको चेक भी नहीं किया कि क्या सही है क्या गलत है। मैथ्स का मैंने करने की कोशिश की, हो नहीं रहा था मैथ्स के क्वेश्चन मेरे से, वो भी छोड़ दिया, टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक सैम्पल पेपर को 3 घंटे चाहिए फिर चेक करना। साइंस का ट्राई किया, उसका भी एक आधा ही किया। इंग्लिश का मैंने क्या करा था, कॉम्प्रीहेंशन थोड़े से कर लिए थे, ग्रामर थोड़ी सी कर ली थी, क्वेश्चन आंसर्स मैंने नहीं किए, और वो भी उसी बुक पर ही कर लिए थे, अलग से मैंने नहीं किया OMR शीट वगैरह को के ऊपर। OMR शीट मैंने फिल नहीं की, जो समझ में लग रहा था वो फिल कर लिया, जो नहीं लग रहा था, क्योंकि पहली बार फिल कर रही थी। वैसे तो मैंने ओलंपियाड वगैरह दिया था, बट उसमें डिफरेंट होती है, तो वो मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कोई सैम्पल पेपर नहीं दिया। तो OMR शीट भी है वैसे की वैसे ही पड़ी हैं, अभी भी मेरे पास वैसे की वैसे ही पड़ी हैं, उनको भी मैंने नहीं किया। तो मैंने कंक्लूड करूँ अगर मैं, तो मैंने कोई सैम्पल पेपर नहीं किया, ठीक है, कुछ नहीं किया। CBSE में जो सैम्पल पेपर्स दिए थे वो जस्ट मैंने ऊपर से रीडिंग ली थी, सॉल्व कर नहीं देखा, वो भी मैंने जस्ट रीडिंग ली थी, बट रीडिंग ले ली थी मैंने, क्योंकि एक आइडिया सा मिल जाता है ना। उसके बाद मतलब पंजाबी में जो CBSE का सैम्पल पेपर था वो तो बहुत हेल्पफुल था, ज़्यादातर उसमें से आया था पेपर। एंड ये था मेरी क्या मिस्टेक रही, सैम्पल पेपर ना करने की वजह से मेरे बहुत मार्क्स कटे हैं। इसी वजह से मेरे 97.5 मार्क्स आ सकते थे, बट क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर नहीं किए इस वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए। कैसे कम हो गए मैं आपको बताती हूँ। पहला पेपर हमारा था इंग्लिश का। इंग्लिश में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि OMR शीट को कैसे फिल करना है, क्या करना है। हमारे जहाँ पर एग्जामिनेशन रूम में 2 टीचर्स आए थे, उन्होंने बोल दिया था कि जैसे जैसे हम बता रहे हैं अब वैसे वैसे ही फिल करो, पहले कुछ भी आपने मत फिल करो, क्योंकि आपका भी पता नहीं है, पहला दिन है। एंड दे वर वेरी वेरी स्वीट, वो एक एक बच्चे को आकर बता रहे थे कि हाँ ऐसे फिल करना है, फिर ऐसे फिल करना है, ऐसे फिल करना है, एक एक बच्चे को वो आकर बता रहे थे। तो जैसे जैसे वो बता रहे थे हम फिल कर रहे थे। आई थिंक ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम हुई है या नहीं पता नहीं, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी नहीं कोई सैम्पल पेपर सॉल्व किया, बट उनका OMR शीट जल्दी फिल हो गई थी। लेकिन मुझे OMR शीट फिल करने में भी 1 घंटा लग गया, लिटरली 1 घंटा। मुझे भी एग्ज़ाम टाइमिंग नहीं याद,
मतलब जो OMR शीट को फिल करने के लिए टाइम मिलता है, ठीक है ना। आई थिंक 10:15 बजे OMR शीट मिल जाती है, 10:30 बजे पेपर शुरू हो जाता है हमारा। हाँ, 10 बजे OMR शीट मिल जाती है, 10:15 तक, 10:15 से 10:30 बजे तक क्वेश्चन पेपर रीड करना होता है एंड फिर 10:30 हमारा पेपर शुरू हो जाता है। तो 10 बजे मुझे OMR शीट मिली, एक एक कर वो बता रहे थे, ठीक है। जब मतलब कि क्वेश्चन पेपर का टाइम हो गया, 10:15 बजने वाले थे बस, फिर उन्होंने एंड में आकर जल्दी जल्दी बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लो। एंड इतनी जल्दी मेरे से नहीं फिल हो पा रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर गलत हो गया तो। आई थिंक बाकियों को ऐसा डर नहीं था, बट मैंने ऐसे सुन रखा था कि गलत हो सकता है, तो अगर गलत हो गया तो इस वजह से मैं धीरे धीरे ऐसे फिल कर रही थी, धीरे धीरे फिल कर रही थी। एंड इस वजह से 15 मिनट में भी मैं सारी OMR शीट को फिल नहीं कर पाई, मेरी आधी से भी ज़्यादा OMR शीट फिल करने वाली बाकी थी। 10:15 हो गई, उन्होंने कहा पेन वगैरह रख दो, जिसकी OMR शीट फिल करने वाली रहती है वो छोड़ दो, फिर क्वेश्चन पेपर रीडिंग का टाइम है तो आप क्वेश्चन पेपर को रीड करो। क्वेश्चन पेपर रीड किया इंग्लिश का, 10:30 बज गए। फिर उसके बाद OMR शीट में फिर से, क्योंकि मुझे ऐसा मैं OMR शीट पहले फिल करूँ ना, अगर वो रह गया तो सारा पेपर करूँ चाहे ना, ख़राब हो जाएगा। तो 10:30 बजे मैं अपना OMR शीट फिर से फिल करने बैठ गई, और वो भी मैं धीरे धीरे से कर रही थी। अगेन मुझे डर लग रहा था। 10:50 से 11 बजे के बीच में मैंने अपने OMR शीट को फिल किया एंड अभी 11 बज गए और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे बच रहे थे। 2.5 घंटे में मतलब मैं इतना कुछ करना था मैंने, है ना, इतना कुछ करना था। फिर क्या हुआ, मैंने मतलब कि क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं रीड किया। ग्रामर वाज वेरी वेरी इजी। आई थिंक मेरे ग्रामर में फुल मार्क्स आए होंगे मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बहुत ईजी थी। करा कर मैंने चेक भी किया, सारे आंसर्स मेरे ठीक थे। ग्रामर वाज वेरी वेरी ईजी, ठीक है। वो तो मेरी ठीक गई ना, मैंने कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ अच्छे से रीड किया, ना उसके क्वेश्चन अच्छे से रीड किए। जो मेरे दिमाग में आ रहा था मैं आंसर लिखे जा रही थी, ना मैंने रीडर के क्वेश्चन आंसर्स लिटरेचर के रीड किए अच्छे से, ना मतलब रीड कर लिए, चलो जो जिनको रीड कर लिया उनके बारे में मैंने मतलब दिमाग में आंसर नहीं सोचा कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, ये इसका आंसर हो सकता है, नहीं। जो दिमाग में आ रहा था बस लिख रही थी, मैंने ऐसे बैठ कर सोचा नहीं कि हाँ इसका आंसर ये है, ये है, ये है। बस जो दिमाग में आ रहा था आई वॉज जस्ट राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग। तो मेरा पेपर कंप्लीट हो गया पूरे टाइम पर, 1-2 मिनट पहले ही मेरा पेपर कंप्लीट हुआ था। बट ना मैंने चेक किया उसको, ना मैंने अपनी मिस्टेक्स को देखा, कि क्योंकि ग्रामर में लिटरेचर में ग्रामर के बहुत मिस्टेक्स हो जाते, ना मैंने वो चेक किया। कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। एक्सट्रैक्ट जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट थे, एक्सट्रैक्ट जो थे, तो ना मैंने वो अच्छे से चेक किए। एंड ना, क्योंकि मुझे पता था मेरे क्वेश्चंस मैंने मतलब ठीक नहीं लिखे, क्योंकि मैंने सोच कर नहीं लिखा, बस जो दिमाग में आ रहा था वो लिख रही थी। मुझे पता था क्वेश्चन आंसर्स में मेरे मार्क्स कटेंगे। एक्सट्रैक्ट भी बहुत डिफ़िकल्ट था, है ना, एंड कॉम्प्रीहेंशन में भी मुझे लग रहा था मार्क्स कटेंगे। ऊपर से मेरी पहला मैं पेपर दे रही थी, मुझे डर लग रहा था, ठीक है। मेरी स्पीड बहुत स्लो थी एंड इस वजह से मेरे इंग्लिश में 10 मार्क्स कट हो गए। 100 में से मेरे 90 मार्क्स आए हैं। एंड मुझे मतलब चलो था कि चलो 6-7 नंबर कट जाएंगे, 5 नंबर कट जाएंगे, 10 नंबर कट गए। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। जब मैंने रिजल्ट देखा आई वॉज वेरी वेरी मच शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उसके बाद चलो ये मैंने गलती की, आपको सैम्पल पेपर करने चाहिए, चाहे उसमें से पेपर आए सैम्पल पेपर में से, चाहे ना आए, एग्ज़ाम आए चाहे ना, बट आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि OMR शीट का आपको आइडिया हो जाता है। आपको हेल्प भी लेनी चाहिए पहले टीचर से कि ऐसे इसको कैसे फिल करना है। अगर आपने OMR शीट परचेज़ की है तो उसको हेल्प लेनी चाहिए टीचर से स्कूल के कि इसको कैसे फिल करना है। वैसे तो हमारे स्कूल के टीचर्स ने बताया था कि ऐसे फिल करना है आपको, बट क्योंकि उन्होंने बोर्ड वाले टीचर्स ने बोल दिया था, इस वजह से कोई भी फिल नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आपको सैम्पल पेपर करने हैं, चाहे उसमें से एग्ज़ाम आए चाहे ना आए, क्योंकि एक तो इससे आपकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, मैंने इंग्लिश का पेपर बहुत धीरे धीरे किया, कुछ सोच कर नहीं किया, टाइम बहुत कम था, स्पीड इंक्रीज़ होती है। दूसरा, आपको OMR शीट फिल करनी आ जाती है, तो यू मस्ट हैव टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स, ठीक है। एंड क्योंकि उसमें से मेरे 10 नंबर कट गए एंड वहीं से मेरे 2 जो परसेंटेज है वो कट हो गई, मतलब कि 1% 5 मार्क्स की होती है, 10 नंबर कट गए तो 2 परसेंटेज मेरी उससे कट गई, 98%। फिर बाकी मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में से मार्क्स कट गए। सैम्पल पेपर का एक और मैं आपको बताती हूँ, साइंस के पेपर में पता क्या हुआ, मेरे 96 मार्क्स आ जाने थे, बट ड्यू टू माई फॉल्ट मेरे 92 मार्क्स आए। क्यों आए, वो भी सैम्पल पेपर से ही रिलेटेड है। मैं ना हमेशा से ही मतलब प्री बोर्ड 2 तक मैं हमेशा ही
सेक्शन ए से स्टार्ट करती हूँ पेपर सॉल्व करना। सेक्शन ए से मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी और फिर सेक्शन ई अगर होता है तो वहाँ तक ऐसे जाती हूँ मैं, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम दिया हो वैसे ही मैं जाती हूँ। बट जब साइंस का पेपर था तो जब उससे जो 1-2 दिन पहले छुट्टियाँ थी, तब स्कूल वालों ने हमें बुलाया, मतलब जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे मार्क्स आएंगे उनको बुलाया गया। और तब हमारे साइंस वाले सर ने बोला कि आपको हमेशा पहले जो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करना है। सेक्शन ई से शुरू होना है, फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए, आपको ऐसे आना है। आपके सेक्शन ए से ने स्टार्टिंग करनी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है ऐसे करूँगी, बट किसी ने सर को फॉलो नहीं किया। मेरी फ्रेंड ने भी सेक्शन डी से शुरू किया, जैसे वो आगे करती है उसने वैसे शुरू किया, बट मैंने सर को फॉलो कर दिया। बट मेरी स्पीड कैसे बनी हुई थी सेक्शन ए से करने की, बट मैं सेक्शन ई से स्टार्ट कर दिया मैंने। मेरी स्पीड नहीं बन रही थी, ऊपर से मेरे मतलब MCQs मैंने लास्ट के 5-10 मिनट में मैंने किया, ठीक है। 5-10 मिनट में मैंने MCQs किए एंड मेरे MCQs हो गए। मैं दोबारा से उसको चेक की जा रही थी कि मेरी गलती, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में उसको अटैम्प्ट किया है। मैं पीछे से कर रही थी, राइट। सेक्शन ई, सेक्शन डी किया, सेक्शन सी किया, ठीक है। सेक्शन सी जब मैंने किया है ना, जब मैंने सेक्शन सी किया उसके ऊपर क्या था, सेक्शन सी जैसे ये एक पेज है, यहाँ पर सेक्शन सी शुरू हो रहा था। सेक्शन सी मैंने किया, सेक्शन सी के ऊपर सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स वाले। क्योंकि मैं पहले सेक्शन सी किया मैंने, तो चलो वो हो गया। फिर मैंने ये 2 क्वेश्चन नहीं ध्यान दिए, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग से सेक्शन बी करने लगना था ना, और मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने सेक्शन बी किया। सेक्शन बी में यहाँ मतलब ये सेक्शन बी जैसे लास्ट सेकंड पेज है ये सेक्शन बी का, यहाँ तक मैंने क्वेश्चंस कर लिए। टाइम कम था, मैंने आगे पलट कर ही नहीं देखा कि आगे पीछे भी 2 क्वेश्चंस और हैं 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी के ऊपर 2 क्वेश्चंस और हैं, वो मैंने देखा ही नहीं। अगर मैं लाइन वाइज करती, पहले सेक्शन बी करती, तो आगे मैंने पलट कर देखना था कि हाँ सेक्शन डी मैंने जब करने बैठती तो वो 2 क्वेश्चंस मेरी निगाह में पड़ जाते, बट वो निगाह में पड़े ही नहीं। 2-2 मार्क्स के वो क्वेश्चन थे, 4 नंबर मेरे वैसे कट गए। फिर मैंने वो किया सेक्शन बी, सेक्शन ए किया। सेक्शन ए जैसे मैंने आपको बताया मैंने 10 मिनट में किया, मतलब मैंने ध्यान से क्वेश्चंस भी नहीं रीड किया, ऐसे मैंने MCQs कर दिए। फिर मुझे ऐसा था कि मैंने MCQs ध्यान से नहीं की, मेरे पास टाइम बच रहा था, तो मैं MCQs को बार बार चेक किए जा रही थी। मैंने ये नहीं देखा कि हाँ क्या मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए या नहीं किए, रीचेकिंग मैंने नहीं की। मुझे ऐसे था कि मैं मतलब वहाँ पर सब बोल रहे थे साइंस का पेपर कितना डिफिकल्ट है, मैं बोल रही थी ईजी था, बस MCQs मतलब थोड़े से डिफिकल्ट थे, मैं ऐसे बोल रही थी। घर आकर जब प्रशांत भैया मतलब लाइव आ रहे थे ऐसे मतलब एग्ज़ाम का बताने, तो मैंने जब मतलब क्वेश्चन पेपर रीड करी थी तो मैंने वो 2 क्वेश्चंस पढ़े थे कि हाँ मुझे ये था कि हाँ आता है। एक तो बड़ी की डायग्राम ड्रॉ करनी थी और एक और क्वेश्चन था, तो मुझे हाँ ये मुझे आता है, मैं ये कर दूँगी। फिर जब प्रशांत भैया ऐसे क्वेश्चन बता रहे थे उन्होंने वो दोनों क्वेश्चन बताए, तो मैंने सोचा कि हाँ ये तो मेरे क्वेश्चन पेपर में भी था, बट मैं तो ये कर ही नहीं आई। फिर मैंने अपना क्वेश्चन पेपर घर आकर देखा, अब वो 2 क्वेश्चन मैंने नहीं किए हुए थे एंड मैंने वहीं पर लाइव बंद कर दी। आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरे 4 नंबर कट गए। मैं आज तक कभी भी कोई भी पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आई हूँ, बट पहले बोर्ड में ही छोड़ना था, वो मैं यही कह रही थी कि बोर्ड में छोड़ना था, बोर्ड में ही मैंने चेक करना था, प्री बोर्ड में हो जाता या PD में हो जाता, बोर्ड में ऐसा होना था। तो 4 नंबर मेरे वहाँ पर कट गए। तो सैम्पल पेपर करने से आपको पता भी चल जाता है कि आपकी स्पीड कैसे बनती है। आप सेक्शन ए आपको पहले करना चाहिए या सेक्शन ई आपको पहले करना चाहिए या सेक्शन सी आपको पहले करना चाहिए, आपको वो भी पता चलने लग जाता है धीरे धीरे जब आप सैम्पल पेपर बहुत सारे करते हो तब। बट मुझे पता था मेरे सेक्शन ए से स्पीड बनेगी, बट मैंने सर के पीछे लगकर सेक्शन ए से शुरू कर दिया। अब मेरे वहाँ पर 2 नंबर कट गए, उससे मेरी कितनी परसेंटेज कम हो गई, उससे मेरी पॉइंट 2 कट हो गई, क्योंकि 4 नंबर मेरे मतलब कट हो गए तो 0.2% मेरी कट हो गई, वरना अभी 96.4 आ जाते। ये मैंने मिस्टेक की है बहुत बड़ी, मतलब मुझे इसका अभी तक रिग्रेट है। बट आपको सैम्पल पेपर करने हैं, ठीक है ना, चाहे उसमें से पेपर आए चाहे ना आए। इससे क्या, सैम्पल पेपर करने से 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको पता चल जाता है कि आपने किस सेक्शन को कितना टाइम देना है और आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है। दूसरा OMR शीट फिल करनी आ जाती है। तीसरा आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। ये चीज़ें करनी है, चाहे आपका रेफरेंस बुक लो चाहे ना लो, बट सैम्पल पेपर इज़ मस्ट। वो सैम्पल पेपर सारे के सारे अभी मैंने फेंक दिए, क्योंकि वो दुकान वाले नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अभी न्यू आएगा तो ये पुराने कोई नहीं लेता, तो वो मुझे भी फेंकने पड़े।
मतलब मैंने 10th क्लास में बहुत मनी वेस्ट की है बुक्स पर। आपको ऐसे बुक्स पर मनी वेस्ट नहीं करनी, सैम्पल पेपर आपको करने हैं। रेफरेंस बुक वो लो जो आपको मतलब पता हाँ श्योरिटी हो कि आप उसको पढ़ पाओगे। ज़्यादा मोटी बुक मत ले लो कि आप पढ़ ही ना पाओ। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप ले सकते हो। एंड मास्टरमाइंड मैंने ली थी, वो मैंने पढ़ी। सेल्फ स्टडी मैंने पढ़ी। मैथ्स का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। मैथ्स के पेपर में तो मुझे ऐसे तो मेरे फुल मार्क्स आएंगे, बट पता नहीं कहाँ पर मिस्टेक हो गई, 95 आए। और एसएस के पेपर में मैंने जो गलती की, दिगराज सर ने सारे मैप बताए थे, सारे के सारे मैप बताए थे, है ना, जितने भी मैप हो सकते थे वो बताए। सुबह मैंने मैप पढ़ा, 2 दिन बीते, मतलब कितनी छुट्टियाँ थी, आई थिंक पता नहीं 4 थी, पता नहीं 3 छुट्टियाँ थी। मैंने मैप को हाथ नहीं लगाया। एग्ज़ाम के दिन मैंने सुबह वो मैप पढ़े और उस वजह से मैं पेपर में मैप भूल गई। पेपर में मैप भूल गई तो मेरे मैप में 2 मार्क कट गई, क्योंकि मैं मैप ही भूल गई। कैसे भूल गई, मुझे 2 स्टेट्स में कन्फ्यूज़न थी और जो स्टेट आंसर थी मैं दूसरी वाली लिखाई, 2 नंबर मेरे वहाँ पर कट गए। ठीक है। एंड देन एमसीक्यूज़ में मेरे मार्क कट गए। कैसे मार्क कट गए, पिक्चर को, मतलब पिक्चर आपने ज़रूर देख कर जाना कि ये किसकी पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है। उसमें मेरा 1 मार्क कटा है पिक्चर में। ठीक है ना, वो पूछ सकते हैं कि हु इज़ दिस इन दिस पिक्चर, तो वो मेरे मार्क्स कट गए। एंड अगर मैं बात करूँ ना कि जो जैसे एग्ज़ाम होता है उसके बीच में जो छुट्टियाँ होती हैं, तब सारे टीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे होते हैं, रिवीजन करवा रहे होते हैं, वैसे करवा रहे होते हैं, वैसे करवा रहे होते हैं। तो मैंने किनको फॉलो किया, अगर मैं आपको अच्छे से बताऊँ, मतलब अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊँ, तो मैंने प्रशांत भैया और अलग सर भी तब मतलब पढ़ाने आ गए थे, उन दोनों को फॉलो किया। प्रशांत भैया की मैंने सुबह 4 बजे वाली लाइव सेशन लिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा लिया क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने थोड़ा सा ही लिया। प्रशांत भैया ने जब सुबह वाले जो नोट्स थे वो मैंने रिवाइज़ कर दिए थे। सेशन मैंने थोड़ा सा लिया, अलग सर का सुबह सेशन नहीं था। फिर 2 छुट्टियां थी साइंस के बीच में, है ना, आपको 4 थी बट मेरा फिजिकल का था और मुझे 2 ही छुट्टियां थी। तो मैंने फिजिकल का तो मैंने मतलब कि 2 छुट्टियां थी, 2 छुट्टियों में मैंने अलग सर को भी फॉलो किया एंड प्रशांत भैया को भी फॉलो किया। दोनों को किया मैंने, दोनों की मैंने लाइव देखी और उसमें से जो क्वेश्चंस मुझे लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हैं, मैं प्रैक्टिस कर कर चली गई। और अलग सर मतलब कि ज़्यादा मैंने अलग सर को देखा, डाउन क्यों, मुझे मतलब प्रशांत भैया को फॉलो करना चाहिए था, बट अलग सर को मैंने देखा। और अलग सर ने जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे, 2-3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो मैंने एक दिन पहले उन दोनों को मैंने देखा था, उसमें भी बहुत सारे पेपर आए थे। बट आपको एक टीचर को फॉलो करना चाहिए, दोनों पर नहीं अटकना चाहिए। एंड मैथ्स में तो शोभित भैया की लीडर्स, मैंने सारी जो रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो क्लासेस होती थी, है ना, वो मैंने अटेंड की। वो सारी मैंने लाइव मतलब यूट्यूब पर होती थी रिवीजन वाली, सारी मैंने वो ली है। एंड दिगराज सर के भी मैंने लिए हैं, एमसीक्यूज़ वाले लेक्चर्स सारे मैंने वो लिए हैं, सारे नहीं, दिगराज सर के सारे बोल सकते, बट मैंने मोस्टली लिए हैं। दैट वाज वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट टॉपर ने मेरी बहुत 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 हेल्प की है क्लास 10th में। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। स्कूल के टीचर्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड दिस वॉज द वीडियो। आई नो ये बहुत लंबी वीडियो हो गई, 35 मिनट्स की ऑलमोस्ट ये वीडियो हो गई है, बट इट वॉज नेसेसिटी टू मेक दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प ऑल ऑफ़ यू कि जो मैंने मिस्टेक्स की वो मैं आप ना करो। और अगर कुछ मुझे और याद आ गया तो मैं इसके लिए और वीडियो बना दूँगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, सैम्पल पेपर्स के बारे में, रेफरेंस बुक के बारे में, कोचिंग के बारे में, अपना मिस्टेक्स के बारे में, एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के बारे में, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो दैट्स इट फॉर टुडे। शायद मैं इसको 2 पार्ट्स में डाल दूँ, मे बी इकट्ठी भी डल जाती है, बट कोई देखता नहीं है ना ऐसे, इस वजह से। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।